ओम नमः गौरीसाय। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने चर्चा लेकर के आया हूँ, ये जो हमारी सीरीज शुरू हुई थी, प्रारंभ जो हुई है, पहले भाव से लेकर के 12वें भाव की आज अंतिम वीडियो है। अगर अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप जो है ज्योतिष से जुड़ी जानकारी पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक की जानकारी ले सकते हैं, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अब तक के पसंद आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। दोस्तों आज जो हमारी चर्चा है वो 12वें भाव को लेकर के चर्चा है। 12वें भाव से जुड़े रहस्य भौतिक भी होंगे, आध्यात्मिक भी होंगे, दोनों ही बातों पर चर्चा होगी। 12वें भाव जो हुआ करता है, ये वैसे कुंडली में इसको त्रिक भाव कहा गया है। चर्चा जो होगी वो हमारी पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक की चर्चा होगी कि पहले भाव का स्वामी 12वें भाव में किस तरह का रिजल्ट देता है। लेकिन दोस्तों 12वें भाव को जो कहा गया है वो मुक्ति का भाव कहा गया है। मुक्ति मीन्स स्वतंत्रता। किसी भी प्रकार की जिस किसी व्यक्ति के अंदर मोह माया या आसक्त किसी भी विषय वस्तु से जो भी व्यक्ति मुक्त होता है वही मुक्ति है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति के अंदर आसक्ति हुआ करती है तो व्यक्ति के कुंडली के अंदर चाहे कितने भी प्रकार का जो है अच्छा योग क्यों ना हो, जैसे कि 4, 8, 12 की कुंडली 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 के अंदर ग्रह कोई दशा चल रही हो या महादशा चल रही हो या इस तरह के कोई ग्रह बैठे हो, तब तक उस मुक्ति को अनुभव नहीं कर सकता जिसके लिए उसका जो है जन्म हुआ करता है। दोस्तों मुक्ति ये जरूरी नहीं है कि मरणोपरांत ही मिलेगी। मुक्ति का अनुभव किया जाता है। अनुभव कैसे किया जाता है? जब आप के अंदर इस तरह का भाव होगा कि आपकी साथ किसी प्रकार की कोई भी घटना घटित हुई है, अच्छी हुई है तो बुरी हुई थी, मैं बुरी को ही लेकर के कहता हूं, और आप उसमें जो है किसी प्रकार का कोई जो है गलत प्रादुर्भाव नहीं रखते हैं, छोड़ने वाले आपके अंदर भाव हैं। किसी ने आपको मारने को कह दिया है, किसी ने आपके साथ आपको पीट दिया है, या आपको किसी ने गाली दे दी है, गलौज कर दिया है, या किसी ने आपको अपमान कर दिया, लेकिन आप फिर भी चल छोड़ आगे बढ़ो। अगर आपके अंदर इस तरह का भाव है तो कहीं ना कहीं आप उस मुक्ति को अनुभव कर सकते हैं जीते जी, जिसके लिए व्यक्ति बहुत परेशान रहता है भौतिक मोह माया से जुड़े रहते हुए। कुंडली के पहले हाउस से लेकर के 11 भाव तक जितने भी भाव हैं दोस्तों, ये सारे के सारे बंधनों के भाव हैं। 12वें भाव को मुक्ति का भाव इसी वजह से कहा गया है कि 12वां भाव आपकी स्वयं की स्वतंत्रता है, जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। अन्यथा आप किसी भी भाव को ले लो, यहां से इस भाव को लोगे तो ये भी किसी न किसी बंधन से जुड़ा हुआ है, ये भी बंधन से जुड़ा हुआ, सारे भाव बंधन से जुड़े हुए हैं इस 11 नंबर तक। कुंडली आपकी किसी भी लगन की हो सकती है, लेकिन 12वां भाव ही एक ऐसा भाव है जिसको मुक्ति का भाव कहा गया है। मुक्ति सेंस कई प्रकार की हुआ करती है और उसको आप किसी प्रकार से भी जो है ले सकते हैं, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि मैं पहले चर्चा शुरू करता हूं। अगर मान लिया जाए पहला भाव का स्वामी, फर्स्ट हाउस का स्वामी आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है। फर्स्ट हाउस कौन है? वो आप है। फर्स्ट हाउस से आता क्या है? फर्स्ट हाउस से आपका जो भौतिक दृष्टिकोण है वो ये आता है कि आपका स्वास्थ्य, आपके निर्णय, आपकी जो है लंबाई चौड़ाई, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर आता है पूरा। मतलब यहां जो है मैं शब्द आता है फर्स्ट हाउस में। और फर्स्ट हाउस का स्वामी जब 12वें भाव में जाकर के बैठता है तो किसको नष्ट करता है? 12वां भाव किसको कहा गया है? लॉस कहा गया है।
तो जब पहले भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठेगा तो वो क्या कह रहा है कि आप अपनी मैं को नष्ट करो। मैं अर्थात अहंकार या मेरा, या मेरा तेरा वाला जो भाव हुआ करता है जिस किसी व्यक्ति के अंदर, उसको जो नष्ट करता है वो पहले भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाकर के बैठेगा तो वो उसको नष्ट करेगा। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बाहर जाकर के सफलता अर्जित होगी, बाहर जाकर इन्वेस्ट करेगा, या आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, नींद से संबंधित परेशानी हो सकती है, ये सब भौतिक दृष्टिकोण है। तो अगर आपका पहले भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाकर के बैठा है 12th हाउस में, तो दोस्तों वो केवल इसी वजह जाकर के बैठा हुआ है कि वो आपके मैं को खत्म करने के लिए है। आपके अंदर से जिस दिन मैं का भाव खत्म हो जाएगा उस दिन आप इस 12वें भाव की को जो है अनुभव कर लेंगे अपने जीवन में कि इसका सत्यता में क्या, कितना अच्छा रिजल्ट, कितना अच्छा अनुभव आप करते हैं। घर मान लिया जाए दोस्तों धन भाव का स्वामी आपका 12वें भाव में जाकर बैठा हुआ है, तो इसका भौतिक दृष्टिकोण तो ये है कि ऐसा व्यक्ति के पास बाहर से भी धन आएगा, या बाहर अपना इन्वेस्ट कर सकता है, या बाहर जाकर रह सकता है, या फैमिली के साथ बाहर जाकर रह सकता है, वो की फैमिली हाउस भी है, या फिर वो संस्कार। दूसरा दृष्टिकोण ये भी है कि दूसरा भाव जो है धन कुंडली का वो संस्कारों का भाव हुआ करता है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो मुक्ति का रास्ता खुल सकता है वो आपके संस्कार आपकी मुक्ति का रास्ता खोल सकते हैं, जो कि आपको बचपन में जो मिले हुए हैं, जो आपका बेस है, जो आपका आधार हर किसी व्यक्ति का आधार बनता है, अच्छा और बुरा, वो संस्कार बनते हैं बचपन के बाल्यावस्था के। तो जब कभी भी आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठेगा तो आपके संस्कार ही आपके लिए मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करेंगे, आपको वो चीज अनुभव कराएंगे जिस उद्देश्य के निमित्त आपके पास आपका जन्म हुआ है। उसके साथ साथ धन भी जो है मुक्ति का रास्ता प्रशस्त कर देता है, क्योंकि 12वां घर क्या है दोस्तों, 12वां घर जो है दान है, चैरिटी है। और 12वां भाव जो है वो ऐसा भाव है, 8वां भाव तो है ही गहरा, लेकिन ये उससे भी गहरा भाव कहलाता है। मुक्ति की कोई अवस्था नहीं होती है, उसे कहां, वो कहां जाकर के एक जगह स्थिर होगी। ऐसे ही जब धन भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठेगा तो धन भी कभी 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 व्यक्ति को जो है, आपने देखा होगा लोगों के पास इतना धन है कि वो व्यक्ति जब कोई धार्मिक पूजा अनुष्ठान घर में कराते हैं तो बड़े साधु संत महात्माओं के द्वारा करवाते हैं, तो वो उनको जो है किसी ना किसी प्रकार से धन के माध्यम से भी ऐसा व्यक्ति मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर धीरे धीरे होता रहता है। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस है आपका छोटे भाई बहन है, आपका पुरुषार्थ है। और जब थर्ड हाउस का स्वामी आपके जाकर के 12वें घर में बैठेगा तो हो सकता है भौतिक दृष्टिकोण से तो ये है कि आप मार्केटिंग या अपना पुरुषार्थ या आपके छोटे भाई बहन या आपके आप एम्प्लॉय के रूप के माध्यम से नौकरी अगर करते हैं तो बाहर जाना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मार्केटिंग में आपको इस तरह का महारत हासिल हो कि आप बाहर चले जाओ, बाहर से पैसा कमाओ, बाहर से पैसा आपके पास आए, छोटे भाई बहनों के माध्यम से आपके पास आपके जीवन में जो है उत्थान देखने को मिले। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये भी है दोस्तों, वो कि ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मतलब मेहनत, पराक्रम। जब व्यक्ति की एक अवस्था आती है जब वहां का वो थक जाता है और 12वें घर ज्ञान थर्ड हाउस का स्वामी 12वें घर में जाकर के बैठता है तो तब उसे एक चीज का आभास हुआ करता है, वो किसी परिवार के सदस्य की कुछ इस तरह कटु वचनों से, कटु शब्दों के आधार पर उसे दिखाई देता है, या किसी एम्प्लॉय की सजेशन से या वर्क प्लेस पे कुछ उसे इस तरह के
बात सुनने को मिलती है जिससे वो अपना रास्ता मुक्ति की ओर जाने के लिए प्रशस्त करता है। घर मान लिया जाए दोस्तों, फोर्थ हाउस का स्वामी, फोर्थ हाउस क्या है आपकी कुंडली में? फोर्थ हाउस सुखों का घर है, और आपकी कुंडली में 12वें घर में जाकर के बैठा हुआ है फोर्थ हाउस का स्वामी। तो भौतिक दृष्टिकोण तो ये है कि ऐसा व्यक्ति बाहर जाकर इन्वेस्ट कर सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित इन्वेस्ट कर सकता है, खरीद सकता है, सेल परचेज कर सकता है, माँ को माता पिता को भी साथ ले जा सकता है। वो फोर्थ हाउस क्या है? मन। और उसके पास सब कुछ चीज सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उसका मन फिर भी स्थिर नहीं है। तो 12वां घर क्या है? 12वां घर ध्यान में है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जब तक वो अपने जीवन में लोगों को दान देने के लिए अपना जो है बाध्य नहीं होगा, या दान के लिए अपना को तैयार नहीं करेगा, लोगों की लोगों को जो है चैरिटी बेस पे कुछ दान पुण्य करना, कुछ वहां करना, इस तरह जब तक उसके अंदर देने का भाव नहीं होगा, तब तक उसके मन में स्थिरता नहीं आएगी। वो कि चौथा भाव मन का भाव है, और जब मन भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो देखा गया है वो मन से बड़ा कमजोर हुआ करता है। वो क्यों? मन का व्यय का भाव है। जब कोई भी ग्रह जिस किसी घर में जाकर के बैठता है, अगर आप उसके अनुसार काम कर रहे हैं, तो वही ग्रह, चाहे वो आपकी कुंडली का शत्रु ग्रह हो, वही ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट अनुभव कराएगा। अगर आप उस ग्रह के विपरीत जाते हो, तो वही, चाहे वो मित्र ग्रह भी क्यों ना हो, वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। हालांकि ग्रह कोई किसी का शत्रु होता, ना कोई मित्र होता, ग्रह हुआ करते हैं बिल्कुल सामान्य है। जैसे कि भगवान ना तो किसी के मित्र है ना ही शत्रु, वो केवल केवल कर्म आधारशिला के आधार पर व्यक्ति को जो है फल देते हैं। वो क्यों? कर्म भगवान ने मनुष्य के हाथ में दे दिया है कि कर्म जैसा आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलता रहेगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि तुम फलों के अधिकारी नहीं हो, केवल केवल तुम्हें कर्म के लिए अधिकारी बनाया गया है, मनुष्य रूप में होकर के। कोई किसी भी रूप में हो सकता है। तो जब एक फोर्थ हाउस का स्वामी 12th हाउस में जाकर के बैठता है, तो इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये कहता है दोस्तों, जब तक व्यक्ति दान पुण्य नहीं करेगा, देने के भाव में नहीं होगा, तब तक उसका मन स्थिर नहीं होगा, और ना ही उसको किसी प्रकार की कोई संतुष्टि मिल पाए। वो क्यों? मन स्थिर होगा तो संतुष्टि भी मिलेगी, मन स्थिर नहीं होगा तो ना तो संतुष्टि मिलेगी, ना ही उसको शांति की प्राप्ति होगी। क्योंकि सुखों का भाव है, सुख भी शांति के पीछे ही आता है। शांति अगर आपके जीवन में, तो सुख उसके पीछे लगा रहता है। अगर अशांति है, दुख उसके पीछे लगा हुआ है। तो जब तक आप दान पुण्य नहीं करोगे किसी प्रकार से, तब तक आप अपने आप को स्थिर नहीं कर सकते हो, मन को। पंचम भाव ये क्या है? पंचम भाव ज्ञान है, आपका संतान भी है। पंचम भाव आपका प्रेम भी है। अब पंचम भाव का स्वामी आपके 12वें घर में जाकर के बैठा हुआ है, जो कि 5वें भाव से 12वां भाव 8वां भाव हुआ करता है। वैसे तो ये आप हैं, लेकिन इसका 8वां भाव ये है, लेकिन इस भाव का 8वां भाव वो है, 12वां भाव। तो एक भौतिक दृष्टिकोण तो ये कहता है कि आपकी संतान बाहर जाकर के पढ़ेगी, या आपको किसी बाहर के व्यक्ति से, जो बाहरी व्यक्ति को उससे प्रेम होगा, वो आपकी लाइफ में आएगा। या फिर एक दूसरा दृष्टिकोण ये कहता है कि आप बाहर जाकर के एजुकेशन जो है ग्रहण करेंगे। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण ये भी कहता है दोस्तों इसमें, कि आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा, चाहे इतना हो और चाहे इतना, वो ज्ञान ऐसा प्राप्त होगा कि आप उस ज्ञान को स्थिर कर लोगे, और आपका जो स्किल होगा वो इतना अच्छा होगा कि जो हायर एजुकेशन वाला होगा ना, वो भी आपके सामने फेल होगा। आपने विद्या चाहे कम ग्रहण कर रखी, लेकिन आपका जो उस पर अध्ययन होगा, उस पर जो आपकी विचारधाराएं होंगी, वो बड़ी गहराई तक जाने वाली होंगी। क्योंकि जैसे कि 8वां भाव ये है गहराई का, तो 5वें से 8वां भाव ये भी गहराई का ही हुआ करता है। तो आपको जो है समय समय पर जो 5वां भाव है, जो कि आपके पिछले कई जन्मों के कर्मों का भाव है, जो आप लेकर के जन्म में हम तुम और लेकर के आए हैं, उसकी अनुभूति जो कराएगा आपको 5वें भाव में बैठा ग्रह, जब जब कराएगा, जब आप इस भाव से जुड़े,
पंचम भाव से जुड़े उस भाव के अनुसार काम कार्य करने शुरू कर दोगे। जब आप विद्या को अपनी बांटना शुरू कर दो लोगों को, तो आपका ज्ञान वहां से ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। या फिर आप अपने बच्चों के द्वारा इस तरह की आपको बातें सुनने को मिलेंगी, जिसको लेकर के आपके बच्चों के प्रति जो आसक्ति है, उससे आपका जो है कहीं ना कहीं मोहभंग होगा। जिस प्रकार आप जो है उस ध्यान अवस्था में जाने के लिए या जा सकते हैं, या फिर कोई आपका जो प्रेमी है जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते थे या करते हैं, अगर वो आपकी कुंडली में 5वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, तो वो कोई आपको इस तरह की जख्म दे करके जाएगा, जिसके लिए आपने अपना तन भी दिया, धन भी दिया, मन भी दिया, और अंततः वो आपको छोड़ करके चला गया, क्योंकि 12 भाव तो लॉस है। वो क्यों? इस भाव में जिस घर का स्वामी जाकर के बैठेगा, वो उस ग्रह से जुड़ी चीजों को आपको त्यागना ही पड़ेगा। जब तक आप उस ग्रह से जुड़ी चीजों को नहीं त्यागेंगे, तब तक आपको उस ग्रह से जुड़ी चीजों की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ले लो और चाहे भौतिक दृष्टिकोण से ही क्यों ना ले लो, तो जिसके लिए आपने तन मन धन सब कुछ दिया, वो कोई आपको इस तरह की चोट दे करके जाएगा कि आप खुद कहोगे, मतलब उसके जाने के बाद जब तक वो आपके जीवन में रहा तो सोचोगे आप बड़े बंधन में थे। लेकिन जो अगर आप सही व्यक्ति हो और आपने अपने जो है विवेक का, क्योंकि विवेक भाव ये है, विवेक का अगर आपने सही प्रयोग किया या उसका सही अनुभव किया, तो उसके जाने के बाद अपने आप को आप बड़ा स्वतंत्र महसूस करोगे। क्योंकि वो लॉस है, अगर आपके जीवन में से वो गया है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छा ही हुआ है। जब कभी भी पंचम भाव का स्वामी 12वें घर में जाकर बैठता, तो ऐसे रिजल्ट देखने में आते हैं। 5वां भाव आपके जो है एंटरटेनमेंट को भी दिखाता है। 5वां भाव हो सकता है कि आप जो है बाहर जाकर कोई इस तरह का एंटरटेनमेंट से जुड़ा कोई कार्य करें, सोशल मीडिया से संबंधित कोई कार्य करें। ये भौतिक दृष्टिकोण से भी आ जाती है बातें। अगर मान लिया जाए छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है, अब छठा भाव तो वैसे तो रोग है, कर्ज है, शत्रु है। 12वां भाव जेल भी है, हॉस्पिटल भी है। तो जब कभी भी छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठेगा दोस्तों, तो जेल का मतलब ये नहीं है कि वैसी ही जेल हो। जब कोई व्यक्ति अपने आप को एक कमरे बंद कर लेता है 10-5 दिन के लिए, किसी कुछ बोलता चलता नहीं, तो वो भी एक तरह की जेल ही हुआ करती है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, किसी से कुछ कहता सुनता नहीं और अपना आप ही पीड़ा सहता रहता है, तो वो भी एक हॉस्पिटल जैसा ही हुआ करता है। और जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से परेशान हो जाता है, उसके सामने खड़े रहने की उसके अंदर क्षमता नहीं हुआ करती है, और वो वहां से उठ करके कहीं बाहर चला जाता है, जो विदेश है, जहां पर उसे कोई पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, तो दोस्तों वो शत्रु का भाव हुआ करता है। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग जहां पे उनके ऊपर बहुत ज्यादा शत्रु प्रभावित हो रखे हैं या कर्ज से वो प्रभावित हो गए हैं, तो वो व्यक्ति कुछ ऐसे शहर में चले जाते हैं जहां पर उनको कोई ना जानता है ना पहचानता है, वो भी विदेशी ही कहलाता है। तो दोस्तों जब आपका छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठेगा, तो एक तो कंटेंट ये है भौतिक दृष्टिकोण का कि आप जो है विदेश में जाकर नौकरी करोगे, या विदेश से जुड़ी कंपनी से आप जुड़ सकते हो, या विदेश की नौकरी से आपके घर में पैसा आएगा। लेकिन दूसरा भाव ये भी कहता है आध्यात्मिक, जब छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठता है, तो आपको सेवा के माध्यम से, जैसे हॉस्पिटल में सेवा दिलवा दी किसी प्रकार की, जेल में किसी प्रकार की सेवा दिलवा दी, कुछ खाने पीने की वस्तुएं भेज दी, जेल में एकदम से नहीं जा पाने की कुछ जो अंग विहीन जो आश्रम हुआ करते हैं, अनाथालय, या जो ब्लाइंड आश्रम हुआ करते हैं अंधों के, या कोई
जो सेवा संस्थान हुआ करते हैं उनको चैरिटी है, तो वहां पे जाकर के आप अपने द्वारा या दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो वहां पर ये आपके छठे भाव में बैठा गिरा है, 12वें भाव में जो होगा वो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे घटित करेगा, आपकी कल्पना से भी ज्यादा अच्छे घटित करेगा। ना तो फिर आपको कोई रोग होगा, ना के ऊपर कोई कर्ज होगा, ना ही आपके शत्रु आपको परेशान करेंगे। 7वें भाव का स्वामी जो कि ध्यान भाव हुआ करता है, जाकर के कहां बैठा, 12वें घर में जाकर के बैठा। तो वैसे तो ये है बिजनेस और जीवन साथी, लेकिन जीवन साथी के लिए कहीं ना कहीं जब 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठता है तो ये कहीं ना कहीं नुकसान है। पति पत्नी में सेपरेशन करा देना, पति पत्नी में डाइवोर्स वाली स्थिति पैदा कर देना, या पति पत्नी में से कोई व्यक्ति जो है बीमार पड़ जाना, ऐसी स्थिति है। बिजनेस को तो ये कह सकते हैं, बिजनेस आप बाहर भी जा सकते तो जाकर कर सकते हो, या बाहर से कोई आपके पास और इस तरह का अवसर आपको प्राप्त हो जिससे आपका बिजनेस बाहर से जुड़ा रहे और जहां पर आप रहते हो जिस देश में वहां से जुड़ा रहे। लेकिन इसका दूसरा दृष्टिकोण दोस्तों ये भी है कि आपके जीवन साथी आएगा, हो सकता है कि वो आध्यात्मिक हो, ध्यानी हो, योगी हो, साधना से जुड़े कार्य करने वाला हो, जिसके जुड़ने से आपका जीवन कमल की तरह खिल जाएगा। ऐसा भी हुआ करता है और होता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ, अष्टम भाव क्या है, खुद को जानने का भाव, आत्मचिंतन। ये मन है और ये आत्मचिंतन है, और ये उस आत्मचिंतन की वो अवस्था है जिसके लिए व्यक्ति परेशान रहता है। शांति के लिए शांति नहीं मिल पाती है, लेकिन जब वो आत्मचिंतन करता है अपने ऊपर, अपने पिछले सारे समय को लेकर, जब से वो उसने वो हाव होश संभालता है, जब से वो इंडिपेंडेंट होता है, उस टाइम पीरियड से लेकर के वर्तमान टाइम पीरियड तक के, जब वो अपने आप को देखता है तो देखता है वो कहाँ है, उसका उद्देश्य क्या है, जब वो आत्मचिंतन करता है। तो एक भौतिक दृष्टिकोण तो ये कहता है कि 8वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाकर बैठेगा कि आपको बाहर से पैसा खूब प्राप्त होगा, आपका ज्ञान ऐसा होगा कि जो कि औरों के ज्ञान से भी अलग अलग ज्ञान होगा, जिसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा होगी, और कुछ लोगों के पास इस तरह का ज्ञान हुआ करता है। वो कि गहराइयों का जो ज्ञान है ना, वो 8वां भाव ही है कुंडली का। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण ये भी कहता है इसके लिए, 8वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाकर के बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा आत्मचिंतन करने के साथ साथ अपने आप को उस अवस्था में ले जाता है, उस अवस्था में ले जाता है, लोग बाग उसे कहते हैं ये तो पागल है, ये पागल हो गया है। अगर 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठा है, भौतिक दृष्टिकोण से बाहर जा सकते हो आप, वहां से पैसा आपको प्राप्त होगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसका ये भी कहता है जिससे आप जो है अपने जीवन को आगे तक और मुक्ति के रास्ते तक ले जा सकते हैं, उस सुख का, उस शांति का अनुभव कर सकते हैं जिसके आप अधिकारी हैं। घर मान ले जाए 9th हाउस का स्वामी आपके 12वें भाव में जाकर बैठा है। 9th हाउस क्या है, गुरु और पिता। तो आपको अपने गुरु से, अपने पिता से इस तरह का ज्ञान प्राप्त होगा, इस तरह का दिशा निर्देश होगा जिससे आपका मुक्ति का रास्ता खुलेगा। मतलब जिस क्वेश्चन का आप हल नहीं निकाल पा रहे थे, या तो आपको पिता के द्वारा या आपके गुरु के द्वारा इस तरह का ज्ञान मिलेगा, या आपका गुरु इस तरह सपोर्ट करेंगे कि बेटा तू क्यों घबरा रहा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू जो है केवल रणभूमि में उतर। तो ये तो होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण ये भी है, जब 9th हाउस का स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि विदेश से जुड़े कार्य करने वाला होगा, विदेश में इन्वेस्ट करता हुआ होगा, या विदेश में जाकर के रहेगा, या उसका भाग्योदय बाहर जाकर के होगा, ये भौतिक दृष्टिकोण है। अगर 10th हाउस का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के काम में, प्रोफेशन में परिवर्तन बहुत ज्यादा होते रहते हैं। वो कब तक होते रहते हैं, जब तक वो अपने लिए कर्म करता है, इच्छा उसमें जुड़ी रहती है खुद की। जब उसी कर्म को निष्काम भाव से करने का प्रयास करता है तो उसके कर्म में स्थिरता आती है और लॉन्ग टाइम तक रहती है। जब 10वां भाव आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन स्थिर कब होगा, वो तब हुआ करता है
जब व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्म को पूरे मन से, वचन से, कर्म से करने लगता है, और जब उसके अंदर आसक्ति जागृत हो जाती है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं उसके काम में बार बार परिवर्तन होना, बार बार दिक्कतें आना, ऐसी समस्या उसके अंदर आने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपके 10th हाउस का स्वामी 12th हाउस में बैठा है, तो आप जो भी काम करें वो निष्काम भाव से करें। जिस भी आप प्रोफेशन में, चाहे बिजनेस कर रहे हो और चाहे आप नौकरी कर रहे हो, आपको सम्मान मिला हो या ना मिला हो, अपमान हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आपका भाव क्या होना चाहिए? बिल्कुल छोड़ने वाला। अगर आप छोड़ने वाला भाव बना करके रखेंगे, तो यही दसम भाव आपको वो देगा जो कि आपकी कल्पना से भी ज्यादा अच्छा होगा। अगर 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठा है, तो 11वां भाव क्या है दोस्तों? 11वां भाव आपकी इच्छा है। ये भगवान को जानने का भाव है, अनुभव करने का भाव है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो वो किस तरह से प्राप्ति होगी? अगर आपकी संगति अच्छी होगी। आपकी संगति, अगर आप उन लोगों की संगति करते हैं जो आपको समय समय पर ये बात कहते हैं, चाहे आपके साथ किसी ने गलत करा हो, चल छोड़ कोई बात नहीं, क्यों चिंता कर रहा है, भगवान सब अच्छा करेंगे। अगर आप इस तरह के लोगों की संगति करते हैं, तो यही 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ करके बड़ा अच्छा फल देगा। अगर आप उन लोगों की संगति करते हैं भौतिक दृष्टिकोण के आधार पर कि यार मेरा वो काम हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरे जिनके अंदर आसक्ति जुड़ी हुई है, जिन लोगों की किसी भी प्रकार की किसी भी विषय वस्तु से आसक्ति जुड़ी हुई है, तो यही 11वें भाव का स्वामी आपको मार देगा बढ़िया। वो की इच्छा तो ये पूर्ति कराएगा, लेकिन मार पहले देगा। वो क्यों? पहले ये लॉस करेगा आपका, तब आपको देगा, क्योंकि 12वां भाव तो हानि, लॉस। अगर 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, तो ये बहुत बढ़िया है। आपके अंदर आत्मचिंतन के साथ साथ ध्यान आप लगाने की वो गुण है आपके अंदर। आपके साथ किसी ने अच्छा करा है तो, बुरा करा है तो, कोई आपको गाली दे रहा है, गलौज कर रहा है, किसी ने आपको ईंटा मारा या पत्थर मारा, किसी ने आपको कुछ भी करा हो, किसी ने आपकी जमीन ली हो, पैसा नहीं दिया हो, धोखाधड़ी करी हो, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कब नहीं फर्क पड़ेगा? जब 12वें भाव में बैठे 12वें भाव की स्वामी की दशा आएगी, तब आपके अंदर वो ध्यान, योग, साधना के उस स्तर तक आप पहुंचेंगे जहां पर आपका पहला कदम मुक्ति के सीढ़ी पर रखा जाएगा, जहां पे आप अपने आप को ये जान जाओगे कि ये संसार जितना भी है सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। फिर आपको क्या होगा? आपके अंदर क्या चीज जागृत होगी? आपको भगवान से, ईश्वर से प्रेम आपका जागृत होगा। वो क्यों? जैसे कि ये फर्स्ट भाव का अष्टम भाव है और ये गुप्त ज्ञान को दिखाता है। तो यहां पर आपको 12वें भाव में बैठा गिरा, 12वें भाव का ही स्वामी आपको, आप जो भगवान से प्रेम करेंगे वो गुप्त प्रेम करेंगे और किसी से कह भी नहीं पाएंगे। अपने ज्ञान को आप गुप्त रखोगे, और ज्ञान जब तक ही अच्छा रहता है, जो भगवान से जुड़ा ज्ञान हुआ करता है, जब तक आप उसकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं ले लेते हैं। जब जानकारी ले लेते हैं तो वो ज्ञान आपका और भी अग्रसर होता चला जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने आप को, जो 7 चक्र हुआ करते हैं हमारे शरीर के अंदर, तब वो जा करके आपके जागृत हुआ करते हैं। जितने भी साधु संत महात्मा हुआ करते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं जो भौतिक मोह माया से दूर है, 12वां घर का संबंध जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। दूसरी चीज ये है, 12वें घर को लेकर के कहा भी जाता है, कहते भी हैं कि तेरा तो ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। 12वां भाव दोस्तों वो भाव हुआ करता है कुंडली का, जो आपको कोई भी भाव, इन सब भावों में से कोई भी भाव आपको वो चीज दे ही नहीं सकता जो 12वां भाव दे सकता है। 12वां भाव आपको भगवान से मिलाने वाला भाव है, देवता से, ईश्वर से मिलाने वाला, परमात्मा से, परम पिता परमेश्वर से मिलाने वाला भाव। तो इसको लेकर के अपने मन के अंदर से गलत फहमी निकाल दीजिए। बस करना क्या है, 12वें भाव में जिस घर का स्वामी जाकर के बैठा हुआ है,
अगर आप उस भाव से जुड़े उस भाव से जुड़े उस ग्रह से जुड़े काम करने लगते हैं तो आप अपने जीवन में उस चीज का अनुभव करोगे जो आपकी कल्पना से भी ज्यादा अच्छा होगा, और आपके जीवन में दुख जो है आपको छू भी नहीं पाएगा। क्योंकि 12वां भाव जब लोस होता है तो लोस में दुखी होता है। दुख कब होता है? जब आप किसी विषय वस्तु से, आपकी मोहमाया या भौतिक सुखों से आप जुड़े हुए हो। जब आप भौतिक सुखों से आप जुड़े हुए ही नहीं हो, कोई भी विषय वस्तु का आप पे कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, तो आपको फिर दुख भी छू भी नहीं पाएगा। आपके स्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, प्रतिकूल में भी आप सुख का अनुभव करोगे। और सुख का अनुभव कौन करते हैं प्रतिकूल में? जो योगी व्यक्ति हुआ करते हैं। चाहे वो कितने भी दुखी हैं, जंगलों में पड़े हैं, आश्रमों में अपने, लेकिन वो फिर वहां पर भी जो है, चाहे कितनी ठंड, कितनी गर्मी, कितनी बरसात हो, वहां पर भी वो अपना जो है सुख का ही अनुभव करते हैं। क्यों करते हैं? तो उनका 12वां भाव एक्टिव रहता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। ओम नमः गौरी शिवाय। जय श्री राम।